दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट शास्त्र में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडेंस और टिप्स देंगे, तो इसी सीरीज में आगे मैं आपको आज दोस्तों आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने 11 साल से मेडिकल एंट्रेंस में काम किया है और अभी वो आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में पढ़ाते हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं विकास पुरी सर, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में पढ़ाते हैं और आज आप लोगों को वो 160 प्लस स्कोर करने का टिप्स बताएंगे केमिस्ट्री में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास पुरी आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने 11 साल में सीखा है कि केमिस्ट्री जो है वो उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है नीट के लिए जितना कि बच्चों को लगता है। आप केमिस्ट्री के एग्जाम में आराम से 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आपका 160 प्लस मार्क्स आ सकता है। बस जो बातें मैं बता रहा हूँ आप उन बातों को ध्यान रखना। मैं एक एक करके केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इनको रिवाइज कैसे करना है और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले चीज आता है फिजिकल केमिस्ट्री के हम कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ें। तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो होता है क्लास टीचर का नोट्स होता है या जो कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ तो आकाश इंस्टीट्यूट का पैकेज जो है उसका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो मुझे बेस्ट लगता है। तो आप वहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप आकाश का पैकेज सॉल्व कर सकते हो या अगर आपके पास वो पैकेज अवेलेबल नहीं है तो आप GRB का फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री वो बुक खरीदकर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि नीट एग्जाम में मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो इस वजह से जिन बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है या जिनको न्यूमेरिकल देख कर डर लगता है उनको भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इन 5 न्यूमेरिकल में से 3 न्यूमेरिकल्स सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे जो आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी किए होंगे और जो 2 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उन्हीं 2 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत ही सीधे होते हैं और बहुत ही उसमें कैलकुलेशन भी इजी होता है। तो बस 2 क्वेश्चन का ही प्रॉब्लम उसमें होता है। तो इन केस किसी को कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा डर लगता है तो मैक्सिमम उसका केवल 2 क्वेश्चन का ही लॉस होगा और उससे ज्यादा कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल भी इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी का कैलकुलेशन वीक है तो। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको उसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें पूरा अच्छे से कमांड होना जरूरी है। अगर वो आपका अच्छे से पूरा क्लियर हो गया तो आगे की केमिस्ट्री पूरा एकदम इजी हो जाएगा। तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले आपके जो टीचर्स बता रहे हैं उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, क्लास में अच्छे से उन चीजों को समझोगे कॉन्सेप्ट को। और प्रैक्टिस करने के लिए हिमांशु पांडे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, आप उसको लेकर प्रैक्टिस करोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप NCERT का बुक 11th और 12th का पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे भी और उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व करोगे। इतना सफिशियंट है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे कोचिंग्स में कुछ टीचर्स बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देते हैं, वो केवल एक्स्ट्रा होता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के। तो इसलिए आप ये सब एक्स्ट्रा चीजें बहुत मत पढ़िए, GOC बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बार बार और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो NCERT जितने रिएक्शन दिए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। अगर इन केस एक आध क्वेश्चन बाहर से आया तो उसको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इससे ज्यादा और
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा आएगा। और सबसे बुरी बात भी यही है, क्योंकि इसके लिए हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आपको अब मेमोराइज करना है, तो मेमोराइज करने के लिए तो बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आप सब बुक्स तो मेमोराइज कर नहीं सकते हो। इसलिए सबसे आसान तरीका केवल आप एनसीईआरटी को ही पढ़ो। बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने वाली, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल भी हैं। ऐसा नहीं कि आगे पूरा मेमोराइज करने वाला है। तो आप उसके लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, 11th और 12th का पूरा। उसी के बाहर से एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। सब क्वेश्चन जो आएगा उसी के अंदर से ही आएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा ही आता है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे अधिकतर इग्नोर कर देते हैं, जैसे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल। तो बच्चों ये जान लो, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इनसे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये जो 4 चैप्टर है इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। इस वजह से आपको ये चारों चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है। जो रटने वाला पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट, उसको समझ लेना है। आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अच्छी बात इसकी यही है कि इसमें आप सीधे पढ़ लिए, सीधे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आप 4 चैप्टर पढ़ोगे तो आपका समझो 4 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप अगर इतना कर पढ़ लोगे तो आप आराम से 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर पेपर थोड़ा इजी आया तो आप 180 में से 180 भी ला सकते हो। लास्ट ईयर मेरे ही 2 स्टूडेंट्स, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, उन्होंने केवल सिंपल बातों को फॉलो किया था, एनसीईआरटी का बुक पढ़ा था, उनका 180 में से 180 नंबर आया था। तो आप भी कर सकते हो। और कुछ भी अगर कैलकुलेशन फोबिया है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 की न्यूमेरिकल आएगा, उसमें 3 बहुत इजी होंगे, 2 नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको 160 प्लस मार्क कहीं नहीं जाने वाला है। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट, आप कैसे सिली मिस्टेक को अवॉइड करोगे केमिस्ट्री में। तो उसके तरीका यह है, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप एक साथ 20 क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, मतलब 20 क्वेश्चन का आंसर करो। उसके बाद आप आंसर उसका देखो कि कितना उसमें सही है, कितना गलत है। एक एक क्वेश्चन करने से आंसर देने में ये होता है कि हमको लगता है कि अरे हाँ, ये तो छोटा सा गलती था, हम सही कर दिए इसको, तो तुमको रियलाइज नहीं होगा कि तुम कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हो। इस वजह से आपको चाहिए कि एक साथ 20 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सबका आंसर एक एक करके चेक करो। और क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको फिर एनालाइज करो कि वो गलत क्यों हुआ है। कंसेप्चुअल मिस्टेक है, फैक्चुअल मिस्टेक है, अटेंशन नहीं था क्वेश्चन पर, सिली मिस्टेक है, आप उसको पता करो, फिर उसके ऊपर काम करो, उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। बस आप इन बातों का ध्यान रखिए, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट।